तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान से बुद्धि की प्रार्थना करते हुए इसकी वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के एक अद्भुत श्लोक के बारे में, जिस श्लोक का हम आपके सामने वर्णन कर रहे हैं। उस श्लोक के अंदर बताया गया है कि क कालः कानि मित्राणि को देशः कव्यागमौ कश्च अहम काचे में शक्ति रीति चिंतयम मुहुर्मुहु। आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्तियों को उपदेश करते हुए, समझदार व्यक्तियों को, इंटेलिजेंट व्यक्तियों को उपदेश करते हुए इस श्लोकों को बताया है। और ये श्लोक उन्होंने तब लिखे थे जब आचार्य चाणक्य अशोक की यात्रा में और अपने जीवन का जब वो निर्वाह कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर समस्याओं को फेस किया था, प्रॉब्लम्स को फेस किया था। तब जा करके उन्होंने ये श्लोक अपने उस नीति सूत्र के अंदर, चाणक्य नीति के अंदर ये लिखे थे। और चाणक्य नीति एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। आपको मार्गदर्शन मिलेगा अगर आप उसका स्वाध्याय करते, अगर आप उसको पढ़ते, तो आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। शायद आप ये फैसला कर सकते हो कि भाई मुझे ये काम करना नहीं चाहिए और ये काम मुझे करना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य मनुष्यों के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए और मनुष्यों को उपदेश करने के लिए ये श्लोक देते हैं। का काला कानि मित्राणि को देशः कव्यागमौ कश्याम काचे में शक्ति रीति चिंतयम मुहुर्मुहु। श्लोक मैंने आपको दोबारा इसलिए सुनाया कि ताकि मेरी बात को सुनकर के आपको कंठस्थ भी हो जाए। वो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों को विचार हमेशा करते रहना चाहिए। क काल है कि वो जो समय व्यतीत कर रहा है, उसका वो जो समय है वो कैसा है। कानि मित्राणि, और उसके जो मित्र है वो कैसे है। आप देखो, मित्रों का परीक्षण आप खुद हर तरह से ही कर सकते हो। जानते हैं कि भाई जो मित्र आपके मुंह के ऊपर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन बाद में आपको वो धोखा दे देते हैं, तो ऐसे मित्रों को मित्र तो मानना नहीं चाहिए। का काल है, आपका समय उसको इम्पोर्टेंट भूमिका उसमें अदा करता ही है। वो देश है, और जिस जगह हम रहते हैं वह जगह एक दुष्टों से भरी तो नहीं, अपराधियों से भरी तो नहीं, यानी कि ऐसे व्यक्तियों से भरी तो नहीं जो आपको हमेशा ही अपमानित करते रहते हैं, आपका सम्मान ही वो छीन लेते हैं। को देश है कव्यागमौ, और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कव्यागमौ कि हम अपने जीवन के अंदर हमारा खर्चा कितना है और हमारी इनकम कितनी है, हम कितना अपने ऊपर व्यय करते हैं और कितना हम इनकम करते हैं। सोच करके देखो, अगर हमारा व्यय ज़्यादा है और इनकम कम है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, यानी कि हमारी उस आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। और कश्च अहम, और फिर कह देते हो कौन हो आप, जो कश्च अहम यानी कि आपकी शक्ति क्या है और आपकी जो शरीर का सामर्थ्य है, भुजाओं का सामर्थ्य है, मानसिक जो सामर्थ्य है, आपकी वाणी का सामर्थ्य है वो कैसा है। आप इसके अलावा भी अपनी शक्तियों को क्या पहचान सकते हो, अपने भीतर छिपी उस अंतरात्मा का दर्शन कर सकते हो। तो कश्याम, आप कौन हो। काचे में शक्ति रीति, और आपकी शक्ति क्या है, आपका बल क्या है, आपका शारीरिक सौंदर्य क्या है, आपका समझ सकते हो कि जितनी भी संसार के अंदर शक्तियाँ होती है वो आपकी शक्ति आपके भीतर भी होती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। तो हम उनको पहचान करके जागृत कर सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य बार बार चिंतयम मुहुर्मुहु बार बार कहते हैं कि इन बातों के ऊपर बार बार विचार करना चाहिए, इनका अभ्यास करना चाहिए, कि उसको अपने मित्रों का परीक्षण हमेशा करते रहने, जगह का परीक्षण उसको करते रहना चाहिए। अगर इस जगह के ऊपर वो रहता है जहाँ उसका ना तो कोई इज्जत करता ना कोई सम्मान करता है, तो वो एक जगह ये भी बोल देते हैं कि ऐसी जगह आप प्रस्थान ना करें, ऐसी जगह आप ना जाए जहाँ आपका सम्मान न होता हो, जहाँ आपकी इज्जत न होती हो। उस जगह को आपको सर्वथा त्याग देना चाहिए जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती हो। उसी जगह के ऊपर आपको जाना चाहिए जहाँ आपको सम्मान मिलता हो। मान लीजिए कोई अध्यापक है, कोई टीचर है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी ग्रुप में, किसी समूह के अंदर प्रवेश करता है, वहाँ उसके लिए सम्मान बड़ा ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। अगर वहाँ उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं होगी तो उस समूह के अंदर डट भी नहीं सकता, न समाज की किसी गतिविधियों के अंदर वह भाग ले सकता है। तो आचार्य चाणक्य वही कहते हैं कि आपको देश का भी परिकलन करना है, देश का भी आकलन करना है, देश के बारे में भी जानना है। तो वो कहते हैं कि को देश है कव्यागमौ, ये कहते हैं कि कश्याम, यानी कि हमारे शरीर के अंदर देखो, आंखों के पीछे से कोई झांकता है तो उस झांकने वाले तत्व को भी हमको जानना है। आप वही हो या इसके अलावा भी आपका कोई अस्तित्व है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पूरे शास्त्रों का निचोड़ कहा जाता है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर के अलावा भी आपका एक अलग अस्तित्व है, यानी कि हाथ पैर आँख नाक कान जिह्वा, ये त्वचा है, ये इनके अलावा भी हमारा एक बहुत बड़ा अस्तित्व होता है, जिसको हम महसूस करके उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से कुछ योग के अंगों का अनुष्ठान करके हम अपनी शक्तियों को, अपने भीतर छिपे उस अंतर तत्वों को महसूस कर सकते हैं, उस पुरुष को महसूस कर सकते हैं, उस अंतरात्मा को महसूस किया जा सकता है साधना के माध्यम से। और आपकी शक्ति क्या है, बार बार मैं इस बात को कहता रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर, आपकी शक्ति भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट। अगर बलहीन हो, कहते हैं कि कमज़ोर जो व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसके ऊपर सभी अपना बस चला लेते हैं। इसलिए बलवान बनना, अस्मा भवतु नस्तनु, हमारा शरीर मन बुद्धि अहंकार मतलब बलवान होने चाहिए। यही बात आचार्य चाणक्य ने समझाई है। और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।